चुनाव लड़े हमारे साथी हैं, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री और जो सीनियर साथी हैं, जिस पे हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, जिसमें समाज के हमारे सभी वर्गों के लोग आए। ऐसी विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें आपस में खुलकर गुटबाजी देखने को मिलेगी, तो इन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा इन चुनाव में? नहीं, देखिए, सिर्फ गुटबाजी एक कारण नहीं था, बहुत से कारण होते हैं चुनाव जीतने के भी और हारने के भी। और सबसे बातचीत होगी और सर्वसम्मति से सबको मना के ही फैसला लिया जाएगा। इस बार यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कि कोई भी बागी खड़ा नहीं होगा और सबने जो भी यहाँ थे, सबने इस बात पे आस्था भी जताई है कि जिसको भी टिकट मिलेगी हमारा। देखिए, आज की मीटिंग का जो मेन औचित्य है कि आने वाली 2 मार्च को जो जिसको हम कह सकते हैं कि छोटी सरकार हरियाणा की बनने जा रही है, हिसार नगर निगम के चुनाव की तैयारियों के बाबत हमने मीटिंग की और तमाम साथी जो चुनाव लड़ना चाहते भी है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हमारे साथी हैं, एमएलए से लेके प्रभारी से लेके सभी, हम सब ने मिलकर जो आने वाले 2 मार्च के चुनाव की तैयारियों के लिए आज की मीटिंग है। तो मीटिंग में जो है एक ही जो नेता के पक्ष के जो लोग हैं वो ज्यादा नजर आए हैं, तो अगर बात करें शैलजा गुट के, वो कोई नजर नहीं आया। नहीं, गुट कोई है ही नहीं, कांग्रेस कोई नहीं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी यहाँ पे पहुंचे हैं और कोई भी यहाँ पे किसी ने कोई गुट की बात भी नहीं की। सबने कहा है कि सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। जो भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें आपस में खुलकर गुटबाजी देखने को मिलेगी, तो इन खामियों को कैसे दूर किया जाएगा इन चुनाव में? नहीं, देखिए, सिर्फ गुटबाजी एक कारण नहीं था, बहुत से कारण होते हैं चुनाव जीतने के भी और हारने के भी। और उस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि जो पहले की कुछ अगर गलतियां हुई है तो हम उनको सुधारते हुए पूरे प्रदेश के अंदर निगमों और जो काउंसिल के चुनाव हैं हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक टीस है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी और वो किन्हीं कारणों से कुछ सीटों के मात्र कुछ सीटों के कारण रह चुकी है और जो वोट शेयर था वो लगभग 20,000 वोट के करीब ही पूरे हरियाणा में कम था। उसके बावजूद हमारी सरकार रह गई। इसलिए जो लोगों में हमारे वर्करों में टीस है, वो इस चुनाव में मिटाना चाहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर हराना है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, यहाँ पे सभी साथियों ने कहा है कि तमाम हमारे सीनियर नेताओं को हम बुलाएंगे और हम इकट्ठे होकर ये चुनाव लड़ेंगे। एक आपने कहा कमेटियों का गठन किया जाएगा, वो किस तरीके से किया जाएगा, वो कैसे तैयारियां? उसमें हमारे सीनियर यहाँ की 7 विधानसभाएं हैं जो चुनाव लड़े हमारे साथी हैं, पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री और जो सीनियर साथी हैं, जिस पे हम बैठ के डिस्कशन करेंगे, जिसमें समाज के हमारे सभी वर्गों के लोग आए। ऐसी कमेटी बनाएंगे और वो तय करेंगे कि हमारे 20 वार्डों में भी हमारे जो चुनाव लड़ेंगे साथी उनका, और मेयर का चुनाव लड़ेंगे उस साथी का चयन में भी वो हमारी सहायता करेंगे। और चुनाव जब तक ना खत्म हो तब तक हमारे कमेटी के साथियों के साथ मिलकर और एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच लेके जाएंगे? मुद्दे बहुत हैं जो हमारे, चाहे यहाँ की शहर के, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, जो अंदर अगर जाओगे तो रोड्स की बात हो, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं जो हमारे लोकल जो सिटी को प्रभावित करते हैं, हम उन मुद्दों पर, आम मुद्दों पर, जो आम लोगों के मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ेंगे। अगर सर, क्या कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, किस प्रकार से रहेगा? देखिए, कल हमारे प्रभारी स्टेट इंचार्ज बाबरिया जी और तमाम जो सीनियर लीडर है उनकी मीटिंग है कल, उसमें तय कर लिया जाएगा कि चुनाव सिंबल पे लड़ेगी या बिना सिंबल पे लड़ेगी, तो कल फैसला होगा इसमें। सबसे बड़ी बात ये कि आपने मीटिंग में भी बात की, अन्य नेताओं ने भी की, कि अगर टिकट एक को ही मिल रही है, अगर दूसरा सहयोग नहीं करते, दूसरे जो उम्मीदवार है और आजाद खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, तो उसको रोकने के लिए किस तरह से आप तैयारी करेंगे? इसीलिए तो हमने कमेटी बनाई है
कि सबसे बातचीत होगी और सर्वसम्मति से सबको मना के ही फैसला लिया जाएगा। इस बार यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कि कोई भी बागी खड़ा नहीं होगा और सबने जो भी यहाँ थे सबने इस बात पे आस्था भी जताई है कि जिसको भी टिकट मिलेगी हमारा जो उम्मीदवार है वो हाथ का निशान उम्मीदवार रहेगा। नाम तो जिसका भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। सबने जितने भी साथियों से बात हुई है सबका यही था। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ आपके नेता नाराज भी है, क्या उनको मनाया जाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस दिखाई दे रही थी हरियाणा में आते हुए, लेकिन रिजल्ट आए बिल्कुल ही खिलाफ थे। फिर पार्टी के कुछ नेता जो है अपने ही नेताओं के खिलाफ बोले थे, क्या वो भी दूरी है? आप मेरे ख्याल में लेट आए। यहाँ पे आपने देखा कि तमाम जो साथी थे उन्होंने एक ही बात कही कि हमने विधानसभा चुनाव की कमियों को दूर करते हुए चुनाव लड़ना है। सभी नेताओं को हमने बुलाना है। सभी सीनियर नेता जो कांग्रेस पार्टी का आधार है सब आएंगे और सबके तालमेल से ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे। जो पार्टी हाईकमान करेगा इस बार सभी मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। और कहीं भी आपको गुटबाजी और ये बातें हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है वो नजर नहीं आएगी। क्या मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या अनिल विज और मुख्यमंत्री जी की जो बने हुए गुट वो गुट है कि नहीं? गुट दिखाई देते हैं कि नहीं स्पष्ट? वैसा हमारे में नहीं है। कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलता हुआ दिखा दे, किसी के ऊपर गद्दार लिखा हुआ दिखा दे, कोई बोलता ही नहीं हमारे साथ ही। हाँ, अपने विचार सबको रखने की आजादी है कांग्रेस पार्टी। आवेदन कब तक जो है वो मांगे गए हैं और क्या? आवेदन आज से ही मांग लिए गए हैं। जो साथी आवेदन देना चाहता है वो दे सकता है। फाइनल नाम कब तक, कितने दिन तक आगे निकलेंगे? देखिए 11 तारीख से नॉमिनेशन आरंभ है और कल का जो डिसीजन होगा उसके बाद पार्टी तय कर देगी और जल्द से जल्द हमारे उम्मीदवार तय हम कर लेंगे।